बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मनाने पर मंत्री सारंग ने कहा कि बीजेपी हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को बहुत उत्सव के साथ मनाती है। कांग्रेस ने हमेशा अम्बेडकर जी को नीचा दिखाया है। नेहरू जी के टारगेट बाबा और साहब अम्बेडकर थे। नेहरू जी और कांग्रेस की सरकार ने बाबा साहब अम्बेडकर को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से रोका था। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने खरगोन में पत्थरबाजी मामले में कहा कि जो कानून अपने हाथ में लेते हैं गुंडे बदमाश मध्य प्रदेश में बख्शे नहीं जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों का धन्यवाद जिन्होंने ट्विटर से सपोर्ट किया कि दिग्गी का ट्विटर हैंडल बैन किया जाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश का मान और सम्मान बढ़ाया, इस देश का संविधान बनाया और उनके व्यक्तित्व से ये बात स्पष्ट होती है कि योग्यता कभी भी सुविधाओं की मोहताज नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी हर समय से बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म दिवस को बहुत उत्साह के साथ मनाती है, बल्कि उनसे जुड़ी हुई वो स्थान जो बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए जरूरी होते हैं। जैसे महू में अम्बेडकर जी के जन्म दिवस पर कुंभ लगाने की शुरुआत की। मोदी जी की सरकार ने ही लंदन का वो घर जिसमें अम्बेडकर जी पढ़े वहां पर स्मारक बनाने की बात की। ये अलग बात है कि कांग्रेस ने हर समय अम्बेडकर जी को नीचा दिखाया। इतिहास इस बात का गवाह है कि नेहरू जी के टारगेट पर यदि कोई रहता था तो वो बाबा साहब अम्बेडकर रहते थे। बाबा साहब अम्बेडकर को हर समय नेहरू जी ने कांग्रेस में और उनकी सरकार में नीचा दिखाने की कोशिश की। अब आज कमलनाथ जी महू जा रहे हैं तो महू जाकर इस बात का खेद तो व्यक्त कर दें कि नेहरू जी ने अम्बेडकर जी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से रोकने की कोशिश की थी। वो ये तो बता दें, इस बात का खेद तो व्यक्त करें कि कांग्रेस ने हर समय अम्बेडकर को नीचा दिखाया। भारतीय जनता पार्टी अम्बेडकर जी का सम्मान करती है और इसीलिए आज मध्य प्रदेश के सभी बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। मैं इस बात के लिए सभी ट्विटर हैंडलर्स को, ट्विटर उपयोग करने वाले लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूं कि कल मैंने एक मुहिम चलाई थी कि दिग्विजय सिंह जी के ट्विटर हैंडल को सस्पेंड किया जाए और हमने रिपोर्ट की एक मुहिम चलाई थी कि सभी लोग रिपोर्ट करें कि दिग्विजय सिंह जी ट्विटर का उपयोग करके समाज में विघटन पैदा करना चाहते हैं। और मुझे बहुत इस बात की प्रसन्नता है कि मेरी मुहिम को बहुत सफलता मिली और कल दिन भर हमारा हैशटैग रिपोर्ट बैन दिग्विजय ये दिन भर ट्रेंडिंग में रहा। लोगों ने ट्विटर से दरखास्त की, रिपोर्ट किया ट्विटर को कि दिग्विजय सिंह के ट्विटर हैंडल को बैन किया जाना चाहिए, उसको सस्पेंड किया जाना चाहिए, क्योंकि उसका ट्विटर का उपयोग कर दिग्विजय सिंह आगे अलगाव की बातें ना कर सकें। सरकार क्या करेगी? सरकार हर मुद्दे पर नजर रखी हुई है और खरगोन में पूरी तरह हालात हमारे नियंत्रण में है। जो पत्थरबाज है उनके पर कार्रवाई हो रही है और ये कार्रवाई उन सब लोगों को संदेश है जो कानून अपने हाथ में लेते हैं। गुंडे बदमाश माफिया दंगाई मध्य प्रदेश में इस तरह से रह नहीं पाएंगे, उनके खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई होगी। पर मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि 2 दिन से कांग्रेस के नेता में से एक ने भी पत्थर चलाने का विरोध नहीं किया। सरकार ने पत्थरबाजों पर कार्रवाई की तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। ये इस बात को इंगित करता है कि 84 के दंगे कराने वाली कांग्रेस, इस देश में अलगाववादी ताकतों को संरक्षण देने वाली कांग्रेस की मानसिकता में कोई परिवर्तन नहीं आया है। खरगोन में भी वो दंगाइयों को ही समर्थन देने की बात कर रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु ध्यान रख लें सभी लोग, खासकर कांग्रेसियों को मैं कहना चाहता हूं कि दंगा भड़काने वाले भी नहीं बख्शे जाएंगे और दंगा करने वाले भी नहीं बख्शे जाएंगे। रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।